अभी जो हमने सारी एक्सरसाइज की है उसको अगर हम प्रोग्रामिंगली देखेंगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो एरेज हैं, दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में हैं, एरे वन और एरे टू। इनको हमने कंबाइन करना है एरे थ्री के अंदर, तो हमने आई जे और के थ्री वेरिएबल्स यूज़ किए थे और हमने कहा था कि चूँकि एरे के ऊपर ट्रिवर्सल करनी है एरे वन के अंदर ज़ीरो से लेके एन वन तक, यानी कि एरे वन का जो काउंटर है वो एन वन है। और इसी तरह से जो जे है जो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, इसको हमने यूज़ किया है इंडिकेट करने के लिए इंडेक्सेस ऑफ एरे टू। तो एन टू जो है वो बेसिकली एरे टू का काउंटर है। तो अब कंडीशन ये हमने देखा था कि जब तक कोई सा भी एक एंड तक नहीं पहुंचते, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कोई एक इंडेक्स जो आई या जे, इस केस में हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर जे आई जैसे ही एंड पे पहुंचते तो लूप हम कंपैरिजन्स बंद कर देते थे और एरे टू के सारे एलिमेंट्स उठा के हमने डाल लिए थे। तो कंपैरिजन तब तक करते हैं जब तक जो आई एंड पे नहीं पहुंच जाता या जे एंड पे नहीं पहुंच जाता, तब तक दोनों एरेज के दरमियान में इंडेक्सेस को, इंडेक्सेस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो वो सेम जो टेक्निक है वो यहाँ पे है। वाइल आई जो है एंड पे नहीं पहुंच जाता, अपने काउंटर तक नहीं पहुंच जाता, या जे अपने काउंटर तक नहीं पहुंच जाता, इनिशियली आई और जे जो है ना वो ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर हैं, और ये एरे वन को के इंडेक्स ज़ीरो को एरे टू के इंडेक्स ज़ीरो के साथ कंपेयर किया। इन दोनों में से जो छोटा है जो डेफिनेटली अपन एरे वन का एलिमेंट अगर छोटा है तो एरे वन का एलिमेंट जो है ना वो के अंदर चला जाएगा, और के अंदर और आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा। आई के अंदर तो यही इंक्रीमेंट कर दिया बिकॉज अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो आई के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट होगी तो के अंदर तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो इसको हमने दोनों के को हमने एक ही दफ़ा में इंक्रीमेंट कर दिया जो कि बाहर। तो ऐसे भी हो सकता था कि के प्लस प्लस यहाँ कर दें और आई के अंदर इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यूटी स्टेटमेंट लगा देते ताकि ये कंपैरिजन हो ही ना, अगली आइट्रेशन आए। तो ये भी हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी वेरिएशन हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं प्रोग्राम इस प्रॉब्लम को कोड करने के। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको हम देख रहे हैं। अच्छा, ये नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ऐसी केस है कि एल्स के केस में, यहाँ एल्स भी हो सकता था, ये ऑल टुगेदर ये स्टेटमेंट हम निकाल ही देते। अगर एरे वन इज़ ग्रेटर दैन एरे टू, बिकॉज हमने यही कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर एरे वन का बड़ा है तो एरे टू के अंदर से जो इंडेक्स है वो एलिमेंट है एरे टू का वो मूव होगा एरे थ्री के अंदर। अगर एरे टू के अंदर से आपने एरे थ्री के अंदर मूव करवाया है तो एरे टू का जो वेरिएबल है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा और के अंदर तो हर सूरत में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। अनटिल ये लूप चलता रहेगा जब तक कि आई एंड पे नहीं पहुंच जाता या जे एंड के ऊपर नहीं पहुंच जाता। तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर वेरिएबल एंड पे पहुंच जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो हम देख रहे थे, हमने ऑब्जर्व किया था कि और कुछ सिचुएशंस हमने डिस्कस की थी। पहले वो देख लेते हैं कि हुआ क्या था हमारी पिछली सिमुलेशन के अंदर। कि हमारा आई जो वेरिएबल है वो सबसे पहले एंड पे पहुंचा था, जबकि जे समवेयर इट वाज इन मिडल। तो हमने फिर जे वाले जो सारे एलिमेंट्स थे उठा के तो जो है ना वो एरे थ्री के अंदर मूव करवा दिए थे। तो वो ये कंडीशन है। हमने कहा था कि पहली एरे की जे की जो पोजीशन है वो वहीं रहे, स्टार्ट हमने इसलिए स्किप कर दिया। जे जब तक के स्मॉलर रहे एन टू से, और जे के अंदर इंक्रीमेंट करते चले जाएं और के अंदर भी इंक्रीमेंट करते चले जाएं। और फिर हमने सारे एलिमेंट्स, जब ये लूप ब्रेक होगा सारे एलिमेंट जो रिमेनिंग थे एरे टू के अंदर वो सारे एरे थ्री के अंदर मूव हो जाएंगे। तो लूप बाहर निकलेगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स मूव हो चुके होंगे एरे थ्री के अंदर। और साथ ही हमने ये देखा था कि दूसरी कंडीशन उसकी उलट भी हो सकती है कि जे जो है वो एंड पे पहुंच चुका हो और आई समवेयर मिडल में हो, ये दूसरा सिनेरियो है। तो दूसरे सिनेरियो को भी हमने प्रोग्राम कर लिया। तो वाइस वर्सा पहले की तरह सारे एलिमेंट्स इस केस में कि अगर
जे एंड के ऊपर है, और वाई जो आई है जो कि एरे 1 के सारे इंडेक्स एलिमेंट्स मूव नहीं हुए, तो ये वाला जो लूप से वाइल लूप से बाहर निकलेंगे ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो ये सारे एलिमेंट एरे के एरे 3 के अंदर मूव करवा देगा। तो ये था कि वो सारी की सारी चीज़ों को उठा के जो है वो जो कंकर हो चुकी हैं, डिवाइड एंड कंकर हो चुके हैं, उनको आपने कंबाइन कर दिया सारे एलिमेंट्स को एक तीसरी एरे के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस को जिसको हमने सिमुलेट करके भी देखा और उसकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर लिया, अगर उसके एनालिसिस की तरफ अगर आएँ तो बेसिकली हम करके रहे हैं कि हम दो एरेज़ हैं n1 और n2, ये काउंटर हैं, ये बल्कि साइज़ हैं दोनों एरेज़ के। तो हमने इनके ऊपर ट्रिवर्सल करनी है। तो एक लूप है जो कि n1 टाइम चलेगा, दूसरा लूप है n2 टाइम चलेगा। अगर स्टेप काउंट की बात करें तो इनका जो इनके दरमियान में जो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी, दैट इज़ बिग ऑफ n1 प्लस n2। तो ये इतना जो है ना इसका जो टाइम है वो निकलेगा। तो वो क्या है, वी कैन अगर उनको कांस्टेंट कर लिया जाए कि n1 मींस n टाइम जो है ना वो साइज़ है, और दूसरी एरे का साइज़ भी n है, तो पहली का भी n साइज़ है, दूसरी का भी n साइज़ है, तो बेसिकली बिग ऑफ 2 ऑफ n निकलेगा, 2n निकलेगा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो n इज़ अ डोमिनेंट टर्म। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है जिसको आपने कंबाइन करना है, इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी, रन टाइम निकलेगा, दैट इज़ बिग ऑफ n। जबकि ये वाला जो एल्गोरिदम है ये इन प्लेस नहीं है। हमें जो मर्ज करने के लिए दो एरेज़ को कंबाइन करने के लिए एक तीसरी एरे चाहिए होगी उसी साइज़ की जिस साइज़ की पहले है। तो इसका मतलब है कि मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बिग ऑफ n है, बिकॉज उतनी ही साइज़ हमें चाहिए कंबाइन करने के लिए जितनी कि पहली। तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट होल अगर एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखना हो तो ये है कि ये एक एरे है जिसको आपने सॉर्ट करना है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं इनको डिवाइड करते चले जाएंगे, और डिवाइड करते हुए ये वाला वो कंकर पॉइंट है। जब आपने डिवाइड रिकर्सिवली डिवाइड करते चले जाएंगे, हाफ में करते करते यहाँ पहुँच गए, इसको फर्दर डिवाइड करें। आप कहते हैं 35 को सॉर्ट करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, तो ये बेस पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से अब आपने मर्जिंग शुरू करनी है, दो कंबाइन वाला जो केस है वो शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपने, तो हमने अभी तक ये वाला जो एरिया है यहाँ से नीचे वाला जो एरिया है उसको सिमुलेट करके और प्रोग्रामिंगली उसको देख चुके हैं कि दो एरेज़ हैं उनको आपने कंबाइन कर लिया, या ये दो एरेज़ हैं कंबाइन हो गई, ये दो एरेज़ हैं, इन दोनों में से जो बड़ा छोटा एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा, जो बड़ा है वो बाद में आ जाएगा। इसी तरह से इन दो एरेज़ को कंबाइन करेंगे तो ये आ गया, ये आई इसके ऊपर मूव होगा, ये एरे 1 है, ये एरे 2 कंसिडर कर लें, इसके ऊपर जे मूव होगा, जो छोटा है वो पहले आ जाएगा। के अंदर तो इंक्रीमेंट हो गई, तो इन दिस केस आई में इंक्रीमेंट होगा या जे में इंक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली अगेन जब उनको मर्ज कर लेंगे तो कंबाइन कर लेंगे, ये दो एरेज आ जाएंगी। इन दो एरेज को एरे 1 और एरे 2 कंसिडर कर लें। यहाँ आई मूव हो रहा है इसके ऊपर, यहाँ जे मूव हो रहा है इसके अंदर। ये आपकी तीसरी एरे है जिसके अंदर आपने इनको कंबाइन करना है, जिसके ऊपर के का जो वेरिएबल है वो मूव हो रहा है। तो आपने इनको कंबाइन करेंगे तो ये आपकी फाइनल बन जाएगी। अब ज़रा इस वाले हिस्से को देख लेते हैं जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर वाला है, कि जिसको आपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते चले जा रहे हैं रिकर्सिवली, और प्रॉब्लम को इतने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि इसको कंकर करना कोई मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ से ऑनवर्ड, यहाँ से ऊपर जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रा हम देखने लगे हैं, देखते हैं।